बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इशाल्स फूड हब में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और खस्ता केक रस की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बिल्कुल बेकरी जैसे, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। और सबसे मज़े की बात कि ये केक रस हम बगैर ओवन के बनाएंगे बहुत ही आसानी से पतीले में। तो मज़ेदार सी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपके केक रस भी बिल्कुल खस्ता और बेहतरीन मज़ेदार से बिल्कुल बेकरी जैसे बने। तो चलिए वक्त को ज़ाया नहीं करते और जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नए आने वाली मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। केक रस बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले मेरे पास है मैदा। मैंने 1 कप मैदा लिया है, बिल्कुल कप को लेवल करके लेंगे, बहुत ज़्यादा कप को टाइट फिल नहीं करना। उसके बाद मैंने 3/4 कप चीनी ली है, आप चाहें तो 1 कप चीनी भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 3 अदद अंडे, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। केक की बेकिंग के लिए हमेशा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। तो बेकिंग पाउडर के साथ ही मेरे पास है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है वो 1/2 कप ही रहेगी, यानी कि जितना मैदा है उसका हाफ हम यूज़ करेंगे ऑयल, घी या मक्खन, जो भी चीज़ है। उसके बाद साथ ही मेरे पास है वनीला एसेंस। इसके हम चंद कतरे इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 कतरे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं जिससे हम केक रस बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपना बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो बैटर को ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए ब्लेंडर। आप चाहें तो इसको सिंपल हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर हो। अब सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी को मैंने ग्राइंड नहीं किया था, इसी तरीके से मैंने साबुत चीनी डाल दी थी। तो जब मैंने उसमें बीटर घुमाया तो चीनी जो आपके सामने है वो इस तरीके से उड़ गई। तो फिर से मैंने दोबारा से घुमाया कि शायद ये ऑयल में मिक्स होने के बाद ना उड़े, लेकिन चीनी तो जो है वो उड़ गई। तो अब इसको मैंने कहा कि इसको इस तरीके से ब्लेंड करना चाहिए, इसको पीसना चाहिए। तो आपने भी क्या करना है कि चीनी को पीस के इस्तेमाल करना है, इस तरीके से आपने साबुत चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। एक तो वो ऑयल में अच्छे से मिक्स नहीं होगी और दूसरा आपके सारे किचन में चीनी चीनी हो जाएगी, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो सारे किचन में चीनी चीनी करने के बाद अब मैंने लिया है ब्लेंडर और इस तरीके से चीनी को मैंने ग्राइंड किया है, ताकि ये ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आपने पहले ही पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर लेनी है, ताकि जो चीनी है वो ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आपका बैटर जो है वो अच्छा बने। तो उसके बाद मैंने इस तरीके से बीटर से अच्छे तरीके से चीनी को मैंने ब्लेंड किया है, वो सारी ऑयल में पीस के अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इस तरीके से हम चीनी को पहले ही पीस कर इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स हो जाए। जब चीनी अच्छे तरीके से इस तरह से ऑयल में मिक्स हो जाए तो उसके बाद अब इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। अंडे मैंने 3 शामिल करने हैं। तो अंडे जो है वो एक एक करके शामिल करेंगे, तीनों अंडे एक ही दफ़ा में शामिल नहीं। अगर आप हाथ से बीट कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा तेज़ी से, जिस तरीके से तेज़ अंडे को थोड़ा फेंटते हैं उस तरीके से आप अच्छे तरीके से थोड़ा स्पीड में इसको फेंटें, ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। एक एक करके अंडों को मिक्स करने का मकसद ही ये है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्सचर में मिक्स हो जाए, चीनी और ऑयल के साथ बिल्कुल यकजान हो जाए। तो तीनों अंडों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तकरीबन 30 सेकंड तीनों अंडों को मैंने मिक्स किया है, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अंडे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जो है मैदा और बेकिंग पाउडर। इनको छान के शामिल करेंगे, ताकि जो है वो इसमें एयर शामिल हो जाए और हमारा जो केक है वो अच्छा बने। केक अच्छा बनेगा तो केक रस अच्छे बनेंगे। इसको छान लेते हैं। अच्छे तरीके से छान लेने के बाद अब इसको एक दफ़ा पहले चम्मच से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर हमने ब्लेंडर चलाया तो वो जो चीनी के साथ हुआ है इसके साथ भी वही होगा, मैदा उड़ जाएगा। तो इसके अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें एक दफ़ा हम चलाएंगे ब्लेंडर, ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से एक जान हो जाए। इसको बस हमने इतना चलाना है कि हमें खुद आइडिया हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। जो मैदा है उसके कोई लम्स वगैरह बिल्कुल इसके अंदर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमारा तैयार होना चाहिए। साथ ही इसके अंदर वनीला एसेंस भी डालेंगे, वो भी शामिल करेंगे और उसको एक दफ़ा थोड़ी सी देर के लिए 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह केक का बैटर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, अच्छे तरीके से ब्लेंड होकर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम अपना केक का जो बर्तन है वो तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने केक को बेक करना है। तो मैंने स्क्वायर शेप का बर्तन लिया है क्योंकि हमने केक रस बनाने हैं, तो आप इस तरह स्क्वायर ले लें ताकि जो आपके केक रस हैं वो अच्छे बने। तो मैं जो है वो इस तरीके से उसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। उसके बाद उसके ऊपर बटर पेपर लगाऊंगी। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो सिंपल ऑयल से ग्रीस कर लें और उसके बाद खुश्क मैदा डस्ट कर लें, तो आपका जो केक है वो फिर भी पैन के साथ नहीं चिपकेगा। अगर आप बटर पेपर लगा लेंगे तो बहुत आसानी से आपका केक जो है वो पैन से निकल आएगा और बर्तन जो है वो धोना भी आसान होगा। तो बटर पेपर अच्छे से सेट करने के बाद अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो हम पैन में डाल लेंगे। सारे अच्छे तरीके से सारा जो बैटर है पैन में डालने के बाद अब इसको 1-2 दफ़ा टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स वगैरह निकल जाएं। अब इसको हमने बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैंने पतीला जो है वो पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। नीचे मैंने नमक की एक तय लगाई है। अगर आप चाहें तो नमक स्किप भी कर सकते हैं, अगर नमक आप ना लगाएं तो भी आपकी हीट अच्छे से होगी। नमक लगाने से एक तो हीट ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोर होती है और जो बर्तन है उसकी भी ख़राबी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बर्तन भी सही रहता है। तो अब अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लेने के बाद इस पर मैंने रखा है स्टैंड। उसके बाद जो हमने केक का बैटर अपने पैन में डाल के रखा था वो इसके ऊपर सेट कर लेंगे और उसके बाद उसको कवर करेंगे। जिसका अपना पतीले का ढक्कन था वो इसके ऊपर सही से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बड़ा ढक्कन लिया है ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो अच्छे से बंद हो, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ऊपर थोड़ा सा वज़न भी रख दूंगी ताकि हीट जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर स्टोर रहे और केक बेहतरीन हमारा बेक हो, बिल्कुल ओवन की तरह। दूसरी साइड पे मैंने इतना ही मिक्सचर, इतनी ही चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स लेकर एक और बर्तन में बैटर तैयार करके रखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा केक रस बनाने थे, तो इसलिए मैंने एक दूसरे बर्तन में भी रखा है। सेम इसी तरीके से इस कढ़ाई में मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, बस इसी तरीके से स्टैंड रख के अपना बर्तन रख दिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे, या फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा तकरीबन 45 मिनट के बाद कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये अच्छे से कुक हो चुका हो। अल्हम्दुलिल्लाह केक को बेक होते हुए 50 मिनट हो चुके हैं और ज़बरदस्त सा केक हमारा बेक हो चुका है। कलर इसको अच्छा खासा आ चुका है। मज़ीद इसको मैं डार्क नहीं करूँगी, आप चाहें तो थोड़ा सा और डार्क करने का वेट कर सकते हैं। तो अब इसको पैन से निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे, जब केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बर्तन थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि इसको आसानी से निकाला जा सके। अब इसको निकाल लेते हैं। पेपर लगाने की वजह से ये बहुत ही आसान तरीके से आपका पैन से, बर्तन से बाहर निकल आएगा। आप देखिए कितनी आसानी से ये बर्तन से निकल आया। अब इसका पेपर अलग कर लेंगे। केक को थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद इसको काटेंगे। अगर हम इसको गरम गरम काट लेंगे तो सही नहीं कटेगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें और फिर काटें। सबसे पहले इस तरीके से साइड्स को अलग कर लेंगे। साइड्स कट कर लेने के बाद अब हमने केक रस अपने जिस शेप के, जितने साइज़ के हमने रखने हैं उस हिसाब से कट कर लेंगे। मैं इसी तरीके से बड़े बड़े केक रस रखूँगी। आपने अगर छोटे रखने हैं तो आप इसको सेंटर से कट कर लें, तो आपका जो केक रस का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं इसी तरीके से बड़े बड़े रखूँगी। तो अब इसी तरीके से सारे केक को कट कर लेते हैं। केक को अगर थोड़ा सा ठंडा करके काटेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कटेगा। तो सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं। ये आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना बेहतरीन हमारा केक बेक हुआ है। अब इसको हम केक रस बनाने के लिए रखते हैं। उसी पतीले में जिसमें मैंने केक बनाया था मैंने ट्रे रखी है, ट्रे के ऊपर बटर पेपर रखा है और उसके ऊपर हम केक रस रख देंगे। इस तरीके से सारे केक रस को सेट कर लेने के बाद फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे रखेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी इसको लग सकते हैं, कवर करके हम इसको छोड़ देंगे। इनको बिल्कुल हमने ड्राई करना है, यानी कि इसका जो मॉइस्चर है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसको इस तरीके से छोड़ दें और पकने दें। दूसरी तरफ जो मैंने गोल केक बनाया था उसको भी मैंने केक रस की शेप में कट कर लिया है। इसको भी सेम उसी तरीके से रखेंगे। अगर आप इसको चाहें तो नेक्स्ट डे भी ड्राई होने के लिए रख सकते हैं, तब ये ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी क्योंकि थोड़ा सा जो केक का मॉइस्चर है वो वैसे ही कम हो जाएगा। मैं इसी वक्त कर रही हूँ तो इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब कवर करके इनको छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटों में मैंने इसको एक दफ़ा टर्न किया था। अगर आप इसको ना भी टर्न करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि इसको टर्न कर लें ताकि जो इसका कलर है वो दोनों साइड से आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड अच्छे तरीके से हो चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फ़र्क है तो आप इसको निकाल के रखेंगे तो हवा लगने से भी ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा और बेहतरीन आपका केक रस बनेगा। आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल बेकरी जैसे ज़बरदस्त केक रस बने हैं। दूसरी साइड पे जो पतीले में मैंने केक रस रखे थे उसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा ज़रा सा ज़्यादा था, उससे इसका जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आया है। अगर आपको केक रस का जो कलर है वो लाइट रखना है तो फिर आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और मज़ेदार से केक रस ज़बरदस्त से तैयार हैं। चाय के साथ एंजॉय करें, इस तरीके से खाली खाएं। इंशाल्लाह ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। घर के बने हुए केक रस हैं तो इंशाल्लाह सबको पसंद ज़रूर आएंगे। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपने इस रेसिपी से केक रस बनाए तो आपकी केक रस कैसे बने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन खस्ता घर के बने केक रस बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा सादा है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी और भी बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।